हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैम्फी। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि है कैम्फी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है उसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मीन्स कार्बन होता क्या है, इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा कार्बन की, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। बट मैं आपको थोड़ा इसका डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देने वाला हूँ। कार्बन बेसिकली हमारे खाने में, हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे अराउंड हर चीज़ में प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन बॉडी। जैसे मान के चलो, बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर भी कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। ये कैसे पता लगता है? जैसे मान के चले कोई भी बॉडी मर जाती है, मीन जैसे हम ह्यूमन्स हैं, एक टाइम पर हमारी डेथ हो जाती है। तो होता क्या है, हम उसे शमशान घाट में चला देते हैं बॉडी को। ठीक है। तो उसके बाद देखते होगे आपके पास, जब आप जल जाती है बॉडी पूरी, तो क्या निकलता है लास्ट में? ऐश होता है, ऐश बचता है, राख बचती है। अब ठीक है, राख बचती है। ठीक है। अब राख बचती है तो वो होती क्या है? राख वो कार्बन ही तो है। वो कार्बन ही है। ठीक है। अब जैसे कि खाने में देख लो, हमारे फूड आइटम्स जितने भी हम लेते हैं, फूड आइटम्स ले लो। ठीक है। कोई से भी फूड आइटम्स ले लो, मीन्स जैसे मैंने वेजिटेबल्स में ले लिया, पोटैटो वगैरह ले लिया। ठीक है। और मतलब कोई भी राइस ले लिया मैंने। ठीक है। ये सब ले लिया मैंने फूड आइटम्स। तो आप देखोगे, पोटैटो हो चाहे राइस हो, कोई भी फूड आइटम हो, उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। आप कहोगे आप कैसे, हाउ? तो कैसे फ्रेंड, जैसे कि मान के चलो, आप कहते हैं ना यार, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पोटैटो के अंदर, राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक कार्बन का ही कंपाउंड है जो कि हमारे फूड मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमें एनर्जी देता है। ठीक है। अब और एग्जांपल, जैसे कि अब आप कोई से भी फूड आइटम के रिलेटेड एग्जांपल जैसे कि मान के चलो, पेंसिल आप यूज़ करते हो। पेंसिल में होता क्या है? ग्रेफाइट होता है पेंसिल में। और ग्रेफाइट है क्या? कार्बन ही है ग्रेफाइट भी। वो कार्बन की एक दूसरी फॉर्म है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है। अब मैं कंपाउंड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। अब देखो, जैसे कि आप जानते हो, अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं शराब, पीले पीले। ठीक है। अब आप जानते हो, इस टाइम पे लॉकडाउन, आप देखोगे मतलब शॉप के बाहर इतनी लंबी लाइन पड़ी, जितने तो भंडारे में भी लगी होती है लंबी लाइन। बट देखो, लगी लाइन, फिर भी क्या कर सकते हैं। अब जो अल्कोहल हम लेते हैं, वो है क्या? उसके अंदर भी कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। उसको कहते हैं C2H5OH, इथेनॉल। उसके अंदर इथेनॉल कंटेंट होता है। और इथेनॉल है क्या? कार्बन कंपाउंड है जो कि अल्कोहलिक ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है। समझ में नहीं आया? दोबारा समझाता हूँ एक बारी। अल्कोहल बेसिकली जो शराब होती है, मीन्स, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है? इथेनॉल। इसके अंदर आप देख रहे होगे C2H5OH। ये क्या है? एक फॉर्मूला है, कंपाउंड है। उसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। इथेनॉल होता है उसके अंदर, जिसके अंदर क्या होता है? कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब देखिए आप, क्लोरोफॉर्म, CH3, सॉरी, CHCl3, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो भैया, मूवीज में देखा होगा आपने, मैं ऐसे लगाया मुंह पे और फटाक से बेहोश। ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म होता है उसके अंदर। तो घर में ट्राई मत करना किसी की, नहीं तो फिर टपाक से कोई धप्पा हो जाए। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म, अब क्लोरोफॉर्म में भी क्या है? कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो ये कंपाउंड से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब आते हैं चैप्टर के मुद्दे पे। ठीक है। तो अब चैप्टर का मुद्दा ये है, सबसे पहले हम बताते हैं कि मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो कार्बन का, वो होता है क्या? 6। और मॉलिक्यूलर मास, मीन्स जिसे आप एटॉमिक मास कहते हो, एटॉमिक मास कह लो या मॉलिक्यूलर मास कह लो। ठीक है। कितना होता है वो? 12 होता है। अब आप देखिए, अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं, जिसको KLMN शेल में बांटते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। ठीक है। KLMN कितने होते हैं? 6। भरता हूँ इसको, 2, 4। तो आप जानते हो कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं हमारे, जो लास्ट शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो हमें क्या बताते हैं? जो हमें बताते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी है? उसकी वैलेंसी कितनी है?
4 है, 4 4 4 4 4। ठीक है, अब आपने 9th में पढ़ा होगा कि कैटायन एनायन मतलब जो देता है वो कैटायन होता है, इलेक्ट्रॉन्स को, और जो लेता है वो एनायन होता है। भैया इसको कोई गलत मीनिंग मत ले जाना डबल मीनिंग में, ठीक है ना, लेना देना समझ रहे हो ना मेरा मतलब। ठीक है, अब आपने पढ़ा था कि कैटायन मतलब होता है बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो दे दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, उसे कैटायन कह देते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन ले ले वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, एनायन हो जाता है। वो क्या होता है, एनायन हो जाता है। ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर भी कंडीशन थी यार एक, ठीक है ना, कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना हम दे सकते हैं ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा देने में भी एनर्जी ज्यादा लगेगी और ज्यादा लेने में भी एनर्जी ज्यादा लगेगी, और इतनी एनर्जी हम ना प्रोवाइड कर सकते हैं और ना एटम रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन देखो, चलो एनर्जी सप्लाई करके आप दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, बट 4 देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम। तो कार्बन की वैलेंसी है कितनी, कार्बन की वैलेंसी तो यार 4 है। अब ये इसके पास 2 कंडीशन है, या तो ये ले सकता है या तो कैटायन बन सकता है, ठीक है, C4 पॉजिटिव, या तो फिर ये ले सकता है और C4 नेगेटिव बन सकता है। ठीक है, क्योंकि जब वो दे देगा तो KLMN शेल जो होता है इसका 2 4 होता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, तो उसके बाद 2 बचेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, ड्यूप्लेट बना लेगा और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 4 ले ले, अगर ये 4 ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको 4 देने में और या फिर 4 लेने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी, और इतनी एनर्जी किसी एटम के पास नहीं होती। तो जिस वजह से इसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, बीच का बिच्छू। भाई बीच का बिच्छू नहीं, सॉरी, पर भाई इसके पास अब कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। अब क्या करेगा ये, 4 इसकी वैलेंसी बची, ठीक है, अब इसके पास ही कंडीशन बचती है। अब भी क्या करेगा, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अब देख के मान के चलो, ना दे सकता ना ले सकता, तो क्या करेगा, या क्या बने, क्या करेगा, शेयर्स करेगा अपने इलेक्ट्रॉन। अब देखो मान के चलो, जैसे 2 कार्बन है, ठीक है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करें और अपने 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करें, तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इन दोनों की नीड्स क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब जैसे मान के चलो यार कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास आटा है और एक के पास पैसा है, ठीक है, अब तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, दूसरे को आटे की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे A और B है, इसके पास वीट है और इसके पास क्या है, मनी है। अब इसको मनी की ज़रूरत है, इसको वीट की ज़रूरत है, तो ये करेगा क्या, ये करेगा ये कि ये इससे ले लेगा, ये इसको दे देगा मनी और इससे ले लेगा वीट, तो इससे दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल, दोनों की प्रॉब्लम खत्म। तो भाई इसमें भी यही है, ये क्या करेगा, ये इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा इससे, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, और शेयरिंग करने के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं कार्बन कार्बन करे, कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, कार्बन और भी अदर कंपाउंड्स हैं, कुछ दिमाग लगाओ थोड़ा सा यार, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगा कि कार्बन के अंदर एक न्यू प्रॉपर्टी है, ना वो दे रहा है वो ना ले रहा है, वो क्या कर रहा है, वो शेयर कर रहा है यार, शेयर। ओके, तो इससे हमें ये पता लगा कि कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीटली दे देता, मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, तो क्या, कौन सा बॉन्ड होता, तो वो आयनिक बॉन्ड होता यार, ठीक है। अगर वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देता, पूरे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते इलेक्ट्रॉन, तो वो आयनिक बॉन्ड होता। बट इसके अंदर तो शेयरिंग हो रही है। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो एक नया तरीके का बॉन्ड निकल के आता है हमारे पास, वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट। शेयरिंग इज केयरिंग, फ्रेंडशिप नेचर का बॉन्ड है ये, ऐसा वैसा बॉन्ड नहीं है आयनिक की तरह कि काम खत्म होते है तुम्हारा रिश्ता खत्म। कोवलेंट बॉन्ड है ये, शेयरिंग इज केयरिंग ब्रदर। ओके, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड को, ठीक है, बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड यार, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेना तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ताकि उसके बारे में हमें चीज़ें के बारे में इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ ये है
कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वीक इन नेचर होता है, मतलब जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना उनसे कमज़ोर होता है। ठीक है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, मतलब ये जल्दी से इजीली हीट अप हो जाते हैं और इजीली बॉयल हो जाते हैं। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो इनका नेचर कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नेचर। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में। और अब आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको मतलब अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाने वाला हूँ, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, कि मतलब एक्चुअली में कोवलेंट बॉन्ड होता कैसा है, मतलब किस तरह से अरेंजमेंट होती है, कैसे शेयरिंग होती है, वो करके दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे कि आपने देखा होगा उसके अंदर कि आयनिक बॉन्ड में होता क्या है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मतलब पूरे के पूरे दोनों के दोनों मतलब इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं, बट इसके अंदर शेयरिंग करेंगे। तो होगा कैसे से, मान के चले मैं एग्जांपल लेता हूँ CH4 का, मीथेन। ठीक है, तो डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे पहले जो जो एटम्स हैं हमारे पास उनके एटॉमिक नंबर जान लेते हैं क्या है। ठीक है, ये तो बेसिकली मैं आपको एंट्री दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं बिल्कुल इजी मेथड में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जान लेते हैं, इनका क्या है। तो कार्बन का कितना है, 6 है, तो उसको अरेंज कर देते हैं KLM में 2 4। हाइड्रोजन में कितना है, 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये सिर्फ आता है K के अंदर ही आता है। ठीक है, K के अंदर 1 आता है इसके अंदर। अब आप ये देखिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेगा, अब हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा। ठीक है ना, ऐसे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है। जब 4 हाइड्रोजन इस 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इन चारों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाएगा तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होगा, और ऐसे 4 हाइड्रोजन मिलके इस कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कैसे, मान के चलो कार्बन है C। ठीक है, इसके मैंने जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन इसके चारों तरफ सराउंडेड है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा 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 है। ठीक है, अब मान के चलो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाता हूँ मैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन के। ठीक है, अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड कैसा बना, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, ऐसे ये हाइड्रोजन भी करेगा, शेयरिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन भी शेयरिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन भी शेयर करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन क्या करेगा, इन चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का भी कंप्लीट हो गया। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब मतलब KLMN में कितने हो जाएंगे, इसके KL में 2 8 हो जाएंगे शेयरिंग की मदद से, और हाइड्रोजन का इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या पता लगता है, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो ये इसके साथ शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। यार हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे ही कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक फ्रेंड की जरूरत है। अब जरूरी नहीं हाइड्रोजन हो यहाँ पे, ठीक है, कोई और अदर एलिमेंट भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समथिंग एल्स। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके।